Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है जो 10+2 स्टूडेंट्स के लिए है। दैट मीन्स कि जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया है वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जो ये संस्था जानी जाती है, इसके तहत इसके अंतर्गत जो देश भर में ऐसी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, उनके लिए कर्मचारियों का चयन किया जाता है। तो इसके एग्ज़ाम की जो डेट है वो अप्रैल में एक्सपेक्टेड है, यानी अप्रैल में होना है इसका एग्ज़ाम। और अभी इसके फॉर्म आए हुए हैं जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन की है। तो जिन लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया है वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, जिससे कि एग्ज़ाम होने की डेट तक उनकी अच्छी तैयारी हो सके और काफ़ी चीज़ों को वो कवर अप कर सकें, हर एक सब्जेक्ट को। तो एसएससी के सीएचएसएल एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट की लैंग्वेज की प्रिपरेशन कराने के लिए मैंने आज से ये आपका लाइव क्लास और एक कंटिन्यू क्लास को रेगुलरली स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं उसके सब्जेक्ट का डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स, कौन कौन से ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जो आपको पढ़ना चाहिए और जिस पर आपको ख़ास फोकस करना चाहिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी नहीं है, या जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक अदर लैंग्वेज के तौर पे केवल पढ़ा है और सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, बाकी उनकी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो कमांड है इस सब्जेक्ट पर नहीं है। तो जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं आप इस वीडियो के थ्रू उस चीज़ को अपने पास एक नोट कर लें और नोट्स बनाते चलें, और आज से आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कर लें जिससे आपका सीएचएसएल में जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी टॉपिक पूछे जाएंगे उसकी प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम के पहले कर सकें और उस एग्ज़ाम के आने तक आप उसका रिवीजन भी कर सकें। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं और मैं वन बाय वन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसे समझते चलें और अपने पास ये टॉपिक नोट करते चलें, जिससे कि पढ़ते समय आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ग्रामर की चीज़ें होती हैं, तो स्पॉट द एरर एक सेक्शन आता है जिसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें कुछ हिस्से में कुछ एरर होते हैं। दैट मीन्स कि वो एक सेंटेंस बनाया जाएगा और 4 से 5 भाग में उस सेंटेंस को ब्रेक किया जाएगा। देन उसमें किसी एक भाग में कोई गलती होगी जो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। दैट मीन्स कि हो सकता है उसमें कोई प्रीपोजिशन की गलती हो सकता है कोई कंजंक्शन की, हो सकता है कोई आर्टिकल की, या ऐसे ही किसी वर्ब या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की। तो वो आपको एरर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर किस भाग में वो एरर मौजूद है। इस प्रकार का एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है इसमें। तो ये एक टॉपिक है एरर कि जिसमें फाइंड आउट आपको करना होता है। तो ये टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे। दूसरा फिल इन दी ब्लैंक्स आपका आएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें एक हिस्सा खाली जगह रहता है कहीं पर। तो उस जगह पर ब्लैंक वाला हिस्सा जो खाली होगा वहाँ पर आपको ऑप्शन में कुछ वर्ब दी जाएंगी, कुछ सेंटेंस वर्ड्स दिए जाएंगे, उनमें से सही वर्ड चुनकर आपको उस ब्लैंक में फिल करना होगा। बट ये आप फिल तभी कर पाएंगे जब ग्रामर के लेवल से आपको पता होगा उस वर्ब का यूज़ वहाँ पे कैसे होता है, या पर्टिकुलर जो हमें वर्ड दिया हुआ है उसका यूज़ हम वहाँ पे किस प्रकार से करते हैं। अगर वर्ब है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म, या फिर कोई अगर और वर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में उसका सेंस क्या आएगा, ये आपको समझना होता है। देन इसके बाद आपसे टॉपिक पूछा जाता है सिनोनिम्स, जिसे हिंदी में हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। तो बहुत से सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस के थ्रू भी पूछा जाता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें कुछ वर्ड्स बोल्ड कर दिए जाते हैं। देन आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का, कि इस शब्द का सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताइए अंग्रेजी में, जो ऑप्शन में वहाँ मौजूद होगा। इसके अलावा एक वर्ड के साथ आपको उसी का पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा कि इसका और पर्यायवाची क्या होता है। तो आपको उनमें से ऑप्शन चुनकर बताना होता है कि इस शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो ये एक इस तरह का सेक्शन आएगा। देन अगेन नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका होमोनेम्स। होमोनेम्स में होता है कि दो ऐसे अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं बट उन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे CITE साइट और SITE साइट, ये दोनों ही शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है और दोनों की स्पेलिंग भी अलग है। CITE साइट का मतलब होता है व्याख्यान करना, SITE साइट का मतलब होता है कार्यस्थल। तो इसी तरह से नेम आते हैं कि जिसमें दो अलग अलग स्पेलिंग वाले वर्ड्स होते हैं बट उनका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण एक जैसा होता है, और उसमें आपको क्लियर करना होता है कि उन एक जैसे उच्चारण वाले शब्दों का अर्थ अलग अलग कैसे है। तो इस बात को आपको इंडिकेट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपसे इसमें पूछा जाएगा स्पेलिंग, डायरेक्टिंग मिस्ड स्पेल्ट वर्ड। यह पूरी तरह से डिक्शनरी बेस्ड
एक वोकैब पूछी जाती है जिसमें आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और उस वर्ड्स में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। मे बी कि जैसे आपको सपोज एग्जांपल के तौर पर कहीं पर वो डॉग लिखा है और वहाँ पर कुछ और उसकी स्पेलिंग कर दिया जाए, DO की जगह पर A बना दिया जाए या कुछ और बना दिया जाए, तो ऐसा कुछ आपको स्पेलिंग मिस्टेक करके दे दिया जाएगा। आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि वो स्पेलिंग सही है या नहीं, और अगर सही है तो नीचे कुछ ऑप्शंस भी दिए रहते हैं जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा स्पेलिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या कौन सी स्पेलिंग उसमें सही है, तो ये फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपसे पूछा जाएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलकर बनाया हुआ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सेंटेंस फॉर्म करता है जिसका मीनिंग अधूरा होता है, बट जो आप यहाँ पे लिखे हुए सेंटेंसेस देखते हैं उनका मीनिंग वर्ड टू वर्ड अगर निकालेंगे वो तो कुछ और होगा, बट उनकी पूरी कोलैबोरेशन की मीनिंग एक अलग होती है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस सेक्शन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऐसे एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव में। देन अगेन आपसे पूछा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी पूरे एक वाक्य के लिए एक शब्द। तो बहुत बड़ा वाक्य एक आपको डिटेल में लिखा रहेगा, उसका एक शब्द आपको बताना होगा, तो ये एक टॉपिक पूछा जाएगा। नेक्स्ट होगा टॉपिक इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नीडेड होगा, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 4 तरह के कि इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं, और एक ऑप्शन आपको यह भी मिलता है कि नो इम्प्रूवमेंट नीडेड। तो दोनों कंडीशन में आपको बताना होगा कि यहाँ पर अगर इम्प्रूवमेंट नीडेड है तो क्या होगा, और अगर इम्प्रूवमेंट नीडेड नहीं है तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना होगा। देन आपसे नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाएगा एक्टिव एंड पैसिव ऑफ वर्ब। एक्टिव पैसिव यानी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है जिसमें कोई भी सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया रहेगा उसे चेंज करके आपको पैसिव में करना होगा। मे बी कि वो सेंटेंस पहले से पैसिव में दिया हो और आपको वापस उसे एक्टिव में करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव दोनों तरीके से आपसे पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक होगा कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेम थिंग ट्रांसफॉर्मेशन में कि आपको सेंटेंस मिलेगा कोई भी डायरेक्ट, उसको इनडायरेक्ट फॉर्मेट में ले जाना होगा, और देन हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट का सेंटेंस मिले उसे वापस से डायरेक्ट नरेशन में लाना हो। देन अगेन आपको एक टॉपिक मिलने वाला है इसमें शफलिंग ऑफ द सेंटेंसेस पार्ट्स। अब यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा जिसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे और उसको आपको आगे पीछे ले जाकर सेट करना पड़ेगा कि उसका सही फॉर्मेशन क्या होना चाहिए सेंटेंस का। तो आपको एक तरीके से वाक्य रचना करनी है, उस सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए होंगे उनको सही तरह से व्यवस्थित करना है ताकि उस सेंटेंस का अर्थ सही निकल सके। इसी तरह से एक पैसेज भी होगा, शफलिंग ऑफ द सेंटेंसेस इन अ पैसेज। अभी पार्ट्स में भी पूछा जाता है और पैसेज में भी पूछा जाता है। तो पैसेज में आपको एक 10-12 लाइन की कहानी जैसी मिलेगी जिसमें आपको कुछ वर्ड्स को आगे पीछे ले जाकर सेट करना होगा उसकी सही जगह पर। ठीक इसी तरह से एक अगला टॉपिक मिलता है आपको क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज में होता है कि एक आपको स्टोरी दी जाती है, उस स्टोरी में जगह जगह पर कुछ ब्लैंक्स होते हैं पूरे स्टोरी में, और उनके ऑप्शंस आपको क्वेश्चन के तौर पर मिलते हैं। आपको ये पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर ब्लैंक में जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है जो वहाँ पर फिल होना चाहिए, यानी उपयुक्त तो कौन सा है जो उस ब्लैंक में फिल करके आप उस पूरे वाक्य को पूरा कर पाएँ और ऐसे सारे वाक्य पूरा करने के बाद उस पैसेज को पूरा कर पाएँ। तो ये क्लोज टेस्ट सेक्शन पूछा जाता है। देन आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में होता यह है कि आपको एक कहानी दी जाती है, उस कहानी से जुड़े हुए 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसका उत्तर उस कहानी पर निर्भर होता है या उसमें ही मौजूद होता है, और उसका उत्तर आपको खोज कर वहाँ पर आंसर देना होता है। तो इस तरह से एसएससी में इतने टॉपिक पूछे जाते हैं 10+2 लेवल पर, यानी CHSL पर, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम पर, जिसकी तैयारी बहुत से बच्चों ने शुरू कर दी है। 2021 में अप्रैल में इसके एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड हैं, तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो भी आप टॉपिक आपका कमज़ोर है उसे आप स्टार्टिंग से अभी से करना शुरू कर दें तो उस पर कमांड आपकी अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आपको बेहतर कमांड करना ही पड़ेगा क्योंकि यह आपका एक तरह से अनिवार्य सेक्शन है जिसमें आप बिना पास हुए पूरे एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझने में आपको अगर बेसिक बहुत कमज़ोर है तो समय लग सकता है, इसलिए आप उसकी शुरुआत अभी से कर दें। तो आज के लिए ये टॉपिक डिस्कशन ही था। बहुत से बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब से एसएससी का क्लास स्टार्ट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कल आपको बैच का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि किस समय से ये स्टार्ट होगा और आप उस चीज़ को उसको क्लासेस को रेगुलर करना शुरू कर दें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वंस अगेन। तो सभी लोग कल मेरी क्लास में ज्वाइन करेंगे, आई होप सो, और सभी लोग इस
क्लास का इस एक डिजिटल क्लास का फ़ायदा भी उठाएंगे, जिससे उनके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो सके। ओके, थैंक यू क्लास। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको एसएससी के इन टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।